नमो नमः। हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बातो बेनीपुर, दरभंगा। जैमिनी सूत्रम शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड विषय। पिछली कक्षा में हम लोग एक अध्याय के उपपाद पढ़े थे और आज अब पढ़ेंगे आयुर्वेदा अध्याय का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। प्रथम आयुर्निरूपमा। आयु पितृदिनेशाभ्याम प्रथमयोरुत्तरयोर्वा दीर्घम प्रथम द्वितीययोरन्तयोर्वा मध्यम मध्ययोराद्यन्तयोर्वा हीनम एवं मंदचंद्राभ्याम पितृकालतश्च संवादात प्रमाण्यम। पितृदिनेशाभ्याम लग्नेशाष्टमेशाभ्याम आयुर्विचार्यम यथा प्रथमयोः चरराशिस्थयोः उत्तरयोः स्थिर द्विस्वभावस्थयोर्वा लग्नेष्टामेष्टयोः दीर्घम प्रथम द्वितीययोः चर स्थिर राशिस्थयोः अन्तयोः द्विस्वभावस्थयोर्वा मध्यम मध्ययोः स्थिर राशिस्थयोः आद्यन्तयोः चर द्विस्वभावस्थयोर्वा हीनम अल्पायुः ज्ञेयम्। अथ द्वितीय प्रकारं कथयति एवं यथा लग्नेश अष्टमेशाभ्याम आयुर्विचारः कृतस्तथा मंदचंद्राभ्याम शनिचंद्राभ्यामपि आयुर्विचार्यम्। पुनः तृतीय प्रकारं कथयति तो पितृकालतः लग्न होरा लग्नाभ्याम च एवं आयुर्विचार्यम्। संवादात् प्रकारद्वयेन वा आयुर्दाय समत्वं संवादस्तस्मात् प्रमाण्यं प्रकारद्वयेन वा यदायुः समागच्छेत् तदेव ग्राह्यम् इत्यर्थः। अर्थात पितृदिन लग्नेश और अष्टमेश इन दोनों से आयुर्दा का विचार करना चाहिए। जैसे लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर राशि में हो अथवा एक स्थिर दूसरा द्विस्वभाव में हो तो दीर्घायु समझना चाहिए। यदि एक चर राशि में दूसरा स्थिर में व दोनों द्विस्वभाव में हो तो मध्यमायु समझना चाहिए। यदि दोनों स्थिर राशि में हो व एक चर में दूसरा द्विस्वभाव में हो तो अल्पायु समझना चाहिए। यह प्रथम प्रकार का हुआ। इसी प्रकार शनि और चंद्रमा पर से विचार करना चाहिए तथा लग्न और होरा लग्न से भी इसी प्रकार आयुर्दा का विचार करना चाहिए। यदि तीनों प्रकार से एक तरह की आयु आवे अथवा दो प्रकार से जो आयु आवे वही ग्रहण करना चाहिए। अर्थात विशेष आशंका एवं मंद चंद्राभ्याम। इस सूत्र में मंद शब्द का अर्थ शनि, कृष्णानंद सरस्वती आदि अनेक टीकाकारों ने किया है, किंतु प्रत्येक जातक ग्रंथों में लग्न और चंद्रमा से ही ग्रहों की स्थिति बस से फलादेश कहा गया है। इसीलिए यहाँ भी मंद शब्द से मंद बराबर 85/12 शेष 1 लग्न सर्वदा लग्न का ही ग्रहण करना उचित प्रतीत होता है।
तन का अधिपति लग्नेश, मन का अधिपति चंद्रमा तथा आयुर्दा अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश है। इसीलिए इन्हीं तीनों की स्थिति बस से आयु की हानि एवं वृद्धि होती है। इसीलिए लग्नेश अष्टमेश से तथा लग्न चंद्रमा से और लग्न होरा लग्न से ही आयु निर्णय समुचित है। इसका उत्तर यह है कि शनि भी आयुर्दा का अधिकारी है। कारण आयुर्दा जम के हाथ में रहता है, जो सत्यवान सावित्री आदि की कथा से स्पष्ट है। शनि यम है, इसीलिए शनि आयुर्दाय का मुख्य अधिकारी हो सकता है। अथवा योगायुर्दाय से स्पष्ट है कि प्रत्येक ग्रह आयुर्दाय की हानि वृद्धि में हेतु होते हैं। उनमें सबसे आगे चलने वाले चंद्रमा और सबसे पीछे चलने वाले शनि, इन दो ग्रहों की स्थिति से ही आयु की स्पष्टता हो सकती है। तथा इस ग्रंथ में भी जहाँ तहाँ मंद शब्द से शनि का ग्रहण होता है, इसीलिए यहाँ भी मंद शब्द से शनि का ही ग्रहण करना चाहिए। अथ विषंवादे प्रकारत्रयेण भिन्ने भिन्ने आयुषि समागते सति विशेष सूत्रमाह विषंवादे पितृकालतः। तो विषंवादे प्रकारत्रयेण भिन्ने भिन्ने आयुषि समागते सति प्रतिकालतः लग्न होरा लग्नाभ्याम जदायु समगच्छेत तदेव ग्राह्यम। अर्थात यदि उपरोक्त तीनों प्रकार से आयुर्दाय के विचार में भिन्न भिन्न तीनों तरह की आयु आवे तो उस हालत में लग्न और होरा लग्न से जो मिश्रित मन निश्चित हो वही ग्रहण करना चाहिए। तो अथायुर्विषंवादे पुनर्विशेष सूत्रमाह पितृलाभगे चंद्रे चंद्रमंद्राभ्याम। अर्थात विषंवादे पितृलाभगे लग्नगे सप्तमगे पितृ अलाभगे सप्तमगे चंद्रे सति चंद्रमंद्राभ्याम शनि चंद्रमाभ्याम यदायु समागच्छे तदेव ग्राह्यम। लग्न सप्तमाभ्यामन्यत्र स्थिते चंद्रे लग्न होरा लग्नाभ्याम सिद्धि मायुर्ग्राह्यम। लग्न सप्तमगे चंद्रे शनि चंद्राभ्याम समागत मायुर्ग्राह्यम इत्यर्थः। अर्थात विषमवाद होने पर भी यदि लग्न और सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो उस हालत में शनि और चंद्रमा पर से जो आयुर्दाय सिद्ध हो वही लेना चाहिए। अन्यथा यदि लग्न सप्तम में चंद्रमा न हो तो अष्टम सूत्रानुसार लग्न होरा लग्न से सिद्ध आयु ग्रहण करना चाहिए। शनौ योग हेतु कक्षा ह्रासः। इस अगले सूत्र से शनि के योग हेतु होने से कुछ टीकाकार मंद शब्द से शनिश्चर और लग्न दोनों ग्रहण करते हैं तथा पंचम सूत्र के अपवाद में ही नवम सूत्र को विशेष मानकर ऐसा अर्थ करते हैं कि एवं मंद चंद्राभ्याम। इसी प्रकार शनि और चंद्रमा पर से भी आयुर्दाय विचार करना चाहिए। फिर उसी के विशेष में पितृलाभगे चंद्रे चंद्रमंद्राभ्याम। तो लग्न सप्तम में चंद्रमा हो तो मंद शब्द से लग्न ग्रहण करना, अर्थात उस हालत में लग्न और चंद्रमा पर से आयुर्दाय का विचार करना चाहिए, अन्यथा मंद शब्द से शनि का ग्रहण करना चाहिए। परंतु ऐसा अर्थ आचार्य का अभिप्रेत
आचार्य का अभिप्रेत रहता है तो पंचम सूत्र एवं मंदचंद्राभ्याम के अंतर ही विशेष खष्ट सूत्र में ही पितृलाभगे चंद्रे चंद्र मंदाभ्याम इसको कहते हैं, अथवा स्फुट शब्द में एक स्थान में शनि चंद्रमाभ्याम ऐसा ही कह देते हैं। इसलिए नवम सूत्र अष्टम सूत्र के लिए ही विशेष वचन है, अथवा मेरा इसमें आग्रह नहीं। दोनों प्रकार के अर्थों में जिन्हें जो रुचे, अथवा तीसरा ही अर्थ कोई समुचित हो तो ग्रहण करे, क्योंकि शब्द कामधेनु है। किंतु इतना कह देना उचित है कि यदि मंद शब्द से शनिश्चर ग्रहण करे तो दोनों जगह शनिश्चर ही है, या लग्न ग्रहण करे तो दोनों सूत्र में लग्न ही ग्रहण करके अष्टम सूत्र के अपवाद ही में नवम सूत्र का समावेश करे।